जब कोई घर या कोई भी प्रेमाइसिस बनता है तो जब प्लिंथ लेवल आती है ना, तो प्लिंथ के साथ ही वहाँ पर एक एनर्जी का उदय होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ओके। ब्रह्म को आप रिलेट करो ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड यानी जहाँ पर क्रिएशन हुआ। ओके। तो ये जो प्रेमाइसिस है, यहाँ पर कुछ रचना होने वाली है। तो ब्रह्म जैसे ही क्रिएट होता है, प्लिंथ पे जब आप वो खड्डा खोद करके दीवारें और भूमि पूजन होता है, वैसे ही वो एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। अब ये एनर्जी उत्पन्न हुई, इसके साथ में अब दीवारें खड़ी हुई, तो लगभग 5 से 8 फीट की हाइट में जैसे ही दीवारें आती हैं, तो ये एक ब्रह्म कमल जैसा खिलता है। ओके। तो 4 डायरेक्शंस आपको मालूम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हर दिशा में एक पेटल के जैसे एक एक एनर्जी और जन्म लेती है। वो कौन कौन सी होती हैं? ये है आर्यमा ईस्ट की, ओके। भूधर नॉर्थ की, मित्र है वेस्ट, और सदर्न डायरेक्शन की है विवस्वान। इसको थोड़ा सा एक एट्रीब्यूट के साथ समझा सकते हो? हाँ, देखो ब्रह्म यानी क्रिएशन। हाँ अब जी। इस क्रिएशन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्रिएशन के लिए एक आधार चाहिए, वो है भूधर। ओके। इस क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए, वो है आर्यमा। इसको मैनिफेस्ट करना, जो स्वरूप में लाना है, वो है विवस्वान। और जब विवस्वान बन गया तो अब लोगों से, अपने समाज से कनेक्ट करना है, ये है मित्र। ओके। तो ये मूल एनर्जीज हैं जो ब्रह्मा के साथ में हैं। तो जो 4 फेसेस कहे गए हैं हमारे ब्रह्मा के, क्या ये वही 4? यस। तो ये सिंबॉलिक है अपने आप में? अब इस पे एक कहानी सुना देती हाँ हूँ जी। मैं। हमारी पौराणिक कहानी है। क्या हुआ कि एक बार असुरों की शक्तियाँ बहुत बढ़ गईं। तो अब वो ये शिकायत लेकर के हमारे त्रिदेव के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि अपने जो देवताओं की तरफ से मैं युद्ध करूँगा, और असुरों की तरफ से वहाँ पर पूरा अपने जोश खरोश के साथ में खड़े थे अंधकासुर। अंधकासुर यानी परम अंधकार, और शिव परम चेतना। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, 2 डिफरेंट शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो कुछ क्रिएट हुआ। वो जो क्रिएट हुआ वो थे वास्तु पुरुष। अब इतने विशालकाय वास्तु पुरुष, मतलब इमेंस एनर्जी, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो सब परेशान। असुर सोचे कि ये दूसरा देवता आ गया, देवता सोचे ये असुर हैं। अब लेकर के उनको किसी तरह कंट्रोल करके लेके गया गया ब्रह्मा जी के पास, द क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे मनस पुत्र हैं, और मनस पुत्र हैं यानी कि ये क्रिएशन का आधार हैं। ओके। तो अब जो ये आधार है, इसको कहीं स्थापित करना है, नहीं तो एनर्जी अनकंट्रोल्ड है। और हमारे केवी सर क्या कहते हैं कि जब भी एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है तो उसको, उससे कुछ हमें वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रह जाती है। तो यही तब भी घटित हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे मनस पुत्र हैं, और इनके शरीर पे, यानी इनकी जो एनर्जी, जो पोटेंशियल है, उसके ऊपर असुर और देवता वास करेंगे। तो उनको, वास्तु पुरुष को औंधे मुँह लिटाया गया, और उनके शरीर पर 45 देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा, उन्होंने उसको बिल्कुल कंट्रोल किया औंधे मुँह लेट के। और वो जो 45 देवता हैं, वो इसी तरह से किसी भी वास्तु में जन्म लेते हैं। ओके। उसकी सीक्वेंस होती है कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक और मज़ेदार बात बताऊं आपको, दीवारों और 4 दीवारी छत लगा करके तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पर तो वास्तु पुरुष आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपके मनस में एक खाका खिंचा, यानी मैप है, और मैप में पता चला कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, और पेपर पे ही वो प्रॉपर्टी आपकी बन गई, तब भी वहाँ वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। अच्छा जी। ओके। तो अब वास्तु पुरुष आ गए तो वहाँ एनर्जीज आ गई। आप जब साइट सिलेक्शन की बात करते हो, प्लॉट सिलेक्शन की बात करते हो, तब भी तो एनर्जीज चेक करते हैं ना। राइट। तो ये वो एनर्जीज है। ओके।